बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स फैज़ान मलिक हेयर, योर केमिस्ट्री टीचर। आज जो हमारा ऑनलाइन क्लास का जो टॉपिक है वो मोलर वॉल्यूम के हवाले से है। इससे पहला प्रीवियस टॉपिक जो है वो आप लोग एवोगैड्रोज नंबर का पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि सब लोगों ने वो लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से सुना होगा, उसको समझा होगा और उसको तैयार कर लिया होगा। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोलर वॉल्यूम के हवाले से है। ये बाकी टॉपिक्स की निस्बत एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसको कोशिश करें कि यहीं पर समझने की कोशिश करें, यहीं पर आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो टॉपिक के अंदर क्या है? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम यानी आप लोग मोल से चले थे, मोल से एवोगैड्रोज नंबर की तरफ आए थे। अब आपने वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम किसी भी चीज़ का कोई भी वो हिस्सा होता है जो वो किसी भी जगह पर जगह घेरती हो। ठीक है, यानी कोई भी अगर लिक्विड है आपका तो उसका एक मखसूस वॉल्यूम है कि ये कितनी जगह घेर रहा है। ठीक है, अगर आपकी गैस है तो उसका भी एक वॉल्यूम होगा कि वो कितनी जगह घेर रही है। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट से देखते हैं। वॉल्यूम ऑक्युपाई जो कि हासिल किया जाता है या होता है किसी भी चीज़ का 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। यहाँ पर एक शर्त लग गई आपके पास 1 मोल। ठीक है, यानी आपके पास जो भी सब्सटेंस होना चाहिए उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? आपके पास 1 मोल। ठीक है, अब सब्सटेंस कौन सा होना चाहिए? ऑफ एन आइडियल गैस, यानी गैस आपके पास एक आइडियल होनी चाहिए, यानी आपके पास एक गैस होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 1 मोल। अब STP क्या चीज़ है? STP है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके पास आम रूम टेम्परेचर हो सकता है और प्रेशर आपके पास 1 atm होता है। ठीक है, तो STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर अगर आपके पास एक आइडियल गैस की क्वांटिटी क्या है? 1 मोल है, तो उसका जो भी वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 1 मोलर वॉल्यूम होगा। ठीक है, क्या होगा? मोलर वॉल्यूम। यानी आपके पास एक गैस है, कोई भी आइडियल गैस है, उसकी क्वांटिटी आपके पास 1 मोल है। 1 मोल मतलब कि उसके अंदर गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब 1 मोल गैस को अगर आप कंडीशंस दे दें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली, तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा उसको आप क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम। अब इस मोलर वॉल्यूम की वैल्यू भी तो होनी चाहिए कोई, तो इसकी वैल्यू क्या है? आपके पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि कोई भी गैस है आपके पास इस ज़मीन पर, इस कायनात के अंदर, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी गैसेस हैं आपके पास, उनमें से कोई भी गैस है, कोई भी गैस आप 1 मोल ले लें, उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशंस दे दें तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा, जिसे आप क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम, यानी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम। ये स्टैंडर्ड होगा, ये किसी भी गैस के लिए चेंज नहीं होगा। जितनी भी गैसेस आप ले लें, चाहे आप 10 किस्म की गैसेस ले लें, अगर उनका 1 मोल क्वांटिटी है, 10 की 10 गैसेस की क्वांटिटी कितनी है? 1 मोल है। ठीक है, और उनको आप क्या दे रहे हैं कंडीशन? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली, STP वाली, तो उन सब का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ नोट करनी है कि गैसेस का जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। यानी हमने क्या कहा है? 1 मोल। अगर आप चेंज कर देंगे, मोल्स की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, तो वॉल्यूम भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा या वॉल्यूम उसी हिसाब से कम हो जाएगा। ठीक है, तो गैसेस का जो वॉल्यूम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, वो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मोल्स बढ़ जाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, मोल्स कम हो जाएंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। 9th के अंदर आप लोगों ने एक एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था। तो एवोगैड्रो लॉ क्या था कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास of an ideal gas is directly proportional to its number of moles। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर n को हम नंबर ऑफ मोल्स से डोनेट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स और किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है नंबर ऑफ मोल्स से। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ठीक है,
अब 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन्स कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वही बात अगेन हम कर रहे हैं कि कोई भी गैस ले लें, उसका अगर आपके पास 1 मोल है तो उसके अंदर कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो एवोगैड्रोस नंबर होंगे, जिनकी वैल्यू क्या होती है आपके पास 6.02 × 10⁻23। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, कुछ गैसेस ले लेते हैं। फर्ज कर लें एक गैस है आपके पास H2, ठीक है, इसका मैस लिखते हैं अगर 2.016 ग्राम्स ऑफ H2। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के एक एटम का मैस 1.008 होता है, तो यहाँ पर H2 2 एटम्स मिल गए तो 1.008 प्लस 1.008 क्या हो जाएगा 2.016 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का, अगर इसका मैस इतना होता है तो ये इसका बन जाता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी 1 मोल हाइड्रोजन गैस आपके पास है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये आप लोगों को बताना चाहिए कितने होंगे। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि कितने होते हैं 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमने क्या बात की थी मोलर वॉल्यूम के अंदर कि अगर आपके पास कोई गैस है उसकी क्वांटिटी कितनी है 1 मोल है, तो अगर आप उनको कंडीशंस दे दें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP वाली कंडीशंस दे दें तो उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.414 dm³। तो इस गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा 22.414 डेसीमीटर³। क्लियर हो गई बात। अगर आपके पास हाइड्रोजन का इतना मैस है तो वो 1 मोल होगी, 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 6.02 × 10⁻23। अगर आप इसी गैस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर³ हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं CH4। ठीक है, CH4 किसको कहते हैं आप लोग, मीथेन को। मीथेन गैस, इसका मैस बताना है आप लोगों ने, मॉलिक्यूलर मैस कितना होगा, कार्बन का 12 होता है और 4 हाइड्रोजन का, तो 12 और 4 कितने हो गए 16 ग्राम ऑफ CH4। तो ये इसका कितना बन जाएगा 1 मोल ऑफ CH4। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CH4 के कितने होंगे, वो होंगे 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसके बाद इसका वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी इसको अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशंस दे दें तो इसका वॉल्यूम भी 22.414 डेसीमीटर³ हो जाएगा। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, और कौन सी एग्जांपल कलेक्ट करते हैं, चले हम कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं। ठीक है, CO2 अगेन एक गैस आ गई, इसका मैस 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन में कितना होता है 32 और 12 44। ठीक है, तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेने का मतलब है कि आपके पास 1 मोल ऑफ CO2 है। 1 मोल CO2 का मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6.02 × 10⁻23। ठीक है, तो अगर आप इसको STP वाली कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.414 डेसीमीटर³। ठीक है, तो अभी आपके सामने हमने 3 किस्म की एग्जांपल्स ली हैं, एक हाइड्रोजन की है, दूसरी CH4 की है और तीसरी क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल। तो दीज आर 3 डिफरेंट गैसेस। ठीक है, तीनों डिफरेंट गैसेस हैं। जहाँ पर देखें तो तीनों का मैस भी डिफरेंट है। हाइड्रोजन का मैस आपके पास 2.016 ग्राम है, मीथेन का मैस आपके पास 16 ग्राम्स है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का मैस आपके पास 44 ग्राम है। तीनों का मैस डिफरेंट, बट तीनों के मोल्स की तादाद क्या है, सेम। तीनों के मोल्स की तादाद सेम है। तीनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद भी क्या है, सेम है। यानी 1 मोल हाइड्रोजन में 6.02 H2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल मीथेन में 6.02 × 10⁻23 मीथेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि 1 मोल CO2 में 6.02 × 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तीनों के मोल्स भी क्या हो गए सेम, तीनों के पार्टिकल्स भी क्या हो गए सेम। अगर तीनों के ऊपर हम सेम कंडीशंस यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो तीनों का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि तीनों का मैस क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। इसके मैस को देखें, अगर हम किसी भी चीज़ के मैस को देखते हैं
तो उसके साइज़ का भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। यानी जिस चीज़ का मैथ जितना कम होता है उसका साइज़ उतना छोटा, जिस चीज़ का मैथ जितना ज़्यादा होता है उसका साइज़ उतना ही बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखें तो साइज़ किसका सबसे छोटा होना चाहिए, इसका 2 ग्राम, इसका 16 ग्राम, इसका 44 ग्राम। तो जाहिर है इसका इसका साइज़ मैथ कम है तो साइज़ भी छोटा होना चाहिए। इसका मैथ दरमियाना है तो इसका साइज़ दरमियाना, इसका मैथ सबसे ज़्यादा है तो इसका साइज़ भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर है जिसका साइज़ बड़ा होना चाहिए ज़्यादा होगा, इसका साइज़ छोटा होगा, तो इसके मुकाबले में ये सेम कंडीशंस के ऊपर सेम वॉल्यूम कैसे अपना सकेंगे। जिसका साइज़ बड़ा है जिस चीज़ का, उसको जगह भी ज़्यादा घेरनी चाहिए, जिसका साइज़ छोटा है उसको जगह कम घेरनी चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, एसटीपी के ऊपर अगर 1 मोल सबकी क्वांटिटी है तो सबका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि गैसेस के मालिक्यूल्स, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था इस चैप्टर के, गैसेस के मालिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा में होता है। ठीक है, एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता है। अब ये कितना फासला होता है कि एक मालिक्यूल है, फ़र्ज़ कर लें ये किसी भी गैस का एक मालिक्यूल है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। इस एक मालिक्यूल का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। तो दूसरा मालिक्यूल, इसी गैस का दूसरा मालिक्यूल इससे, इसके डायमीटर से 300 टाइम्स दूर होगा। ठीक है, यानी कोई भी गैस है उसके एक मालिक्यूल का जितना भी डायमीटर है, दूसरा मालिक्यूल उसके डायमीटर के 300 गुना दूर होगा। फ़र्ज़ कर लें एक गैस का एक मालिक्यूल है, इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो दूसरा मालिक्यूल इससे कितनी दूर होगा, इनके दरमियान जो फासला होगा वो कितना होगा, 300 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी गैसेस के दरमियान मालिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है, इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर जितना भी प्रेशर आप अप्लाई करें, जितनी भी कंडीशंस उनको दे दें, तो ये अपने फासले के ज़्यादा फासले होने की वजह से अपने वॉल्यूम पे जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करने देती। ये सारी की सारी सेम मोलर वॉल्यूम को अपना लेती हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आज का टॉपिक इतना ही था, छोटा सा टॉपिक है, आसान सा है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेना है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।